नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। हमारी ख़ास पेशकश राह नजात में आपका तहे दिल से खैर मक़दम है। मैं हूँ अतहर सईद, आपका मेज़बान आपके साथ इस पूरे 1 घंटे के सफ़र में। और नाज़रीन, आपके तमाम तर सवालात के जवाब देने और आज के हमारे अहम मौज़ू पर हम सब की रहनुमाई फरमाने के लिए मौलाना रईसुद्दीन अज़हरी साहब स्टूडियो में जलवा अफरोज़ हैं। हम मारूफ़ आलिम और स्कॉलर मौलाना रईसुद्दीन अज़हरी साहब का स्टूडियो में पुरतपा खैर मक़दम करते हैं, इस्तक़बाल करते हैं। बहुत शुक्रिया। बहुत जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, हमारा आज का मौज़ू है औलाद की नाफरमानी के असबाब। वालिदैन का दर्जा इस्लाम ने बहुत बुलंद रखा है। उनकी खिदमत करना, उनकी फरमाबरदारी करना नेक सालेह औलाद की पहचान कही जा सकती है, निशानी कही जा सकती है। और नेक और सालेह औलाद के लिए वालिदैन भी दुआ किया करते हैं। लेकिन दौर हाजिर में हम देखते हैं कि ये तमाम तर चीज़ों की खिलाफ वर्जी हम देखते हैं कि औलाद नाफरमान हो रही है। औलाद, जहाँ तक अदब का सवाल है, जहाँ तक ज़बान का सवाल है, जहाँ तक उनके साथ बर्ताव का सवाल है, तो कहीं भी हम इन मयार पर खरे नहीं उतर रहे हैं। हम अपने वालिदैन की बराबरी करते हैं, बदज़बानी तक हम कर लेते हैं, उनको दरकिनार कर दिया करते हैं। जबकि इस्लाम की तालीमात पर अगर हम गौर करें तो इस्लाम ने वालिदैन का दर्जा बहुत ऊँचा रखा है। उनको ऊँची आवाज़ में उनसे बात करने से भी मना किया है, बल्कि उनको मोहब्बत की नज़र से देखना भी इबादत के ज़ुमरे में आता है। बहरहाल बहुत अहम मौज़ू है और कहीं ना कहीं इस मौजू से हमें सीखना चाहिए। जो भी कुरान और हदीस की रोशनी में जो भी तालीमात हमारे सामने आएंगी, उनको अपनी ज़िंदगी में शामिल करने का ये मकसद है कि अपने जो हम में गलतियाँ हैं, जो कोताहियाँ हैं, उनमें हम इस्लाह पैदा करें। मौलाना अज़हरी साहब से, मौलाना रईसुद्दीन अज़हरी साहब से हम अपनी बात का आगाज़ यहीं से करेंगे। मौलाना साहब, दौर हाजिर को ख़ास तौर पर हम फोकस कर रहे हैं कि दौर हाजिर में औलाद की नाफरमानी के असबाब आप क्या देखते हैं? नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। बहुत ही अहम मौजू है ये, और आज के दौर में ये बहुत आम हो गया है कि बच्चे वालिदैन की नाफरमानी कर रहे हैं। जबकि कुरान मुक़द्दस ने जो इरशाद फरमाया, वला तकुल लहुमा उफ़िन वला तनहरहुमा, कि तुम उन्हें उफ़ भी ना कहो और उन्हें झिड़को नहीं, उन्हें दुत्कारो नहीं। इसमें ख़ास बात यह है कि इस आयत मुबारका में कि उनको आप उफ़ मत कहो। उफ़ कब कहा जाता है? जब आपको तकलीफ होती हो। तो जब अगर वालिदैन से आपको कोई तकलीफ हो तो उस वक्त आप उफ़ भी ना कहो, कुरान मुक़द्दस कह रहा है, क्योंकि उनका मकाम इतना बुलंद और आला है। बेशक। और उनको बेइज्जत करना या उनसे बदकलामी करना, ये तो बहुत दूर की बात है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो यहाँ तक फरमाया कि तुम्हारे वालिदैन अगर तुम्हारे लिए दुआ करते हैं तो वो इस तरीके से है जैसे पहली उम्मतों में अंबिया कराम अपनी उम्मतों के लिए दुआ किया करते थे। तो ये वो मकाम है। और जहाँ तक आज के दौर में हम देखते हैं कि जो असबाब हैं वालिदैन की नाफरमानी के, वो उसके कहीं ना कहीं वो उनके वालिदैन की तरबियत से जुड़े हुए हैं। बहुत अच्छी बात आपने कही है जी। तो तरबियत जो है ये बहुत अहम चीज़ है वालिदैन के लिए, कि अगर आप अपने बच्ची को देख रहे हैं कि वो किस राह पे जा रहा है, चाहे वो 4 साल का हो चाहे 3 साल का हो, ये जो मौका होता है बहुत अहम होता है। ऐसे मौके पे बच्चे अपनी माँ के साथ होते हैं। बेशक। उसके बाद जब 4 साल बच्चा कंप्लीट कर लेता है, उसके बाद जो मौका होता है वो वालिद साहब की जिम्मेदारी होती है कि वो उसको ऐसी चीज़ दिखाएं, ऐसी चीज़ सिखाएं जिससे वो सीखे और अच्छी तरफ वो गामजन हो। बहुत अच्छी बात है। हम ये देखते हैं कि माँ को पहला मदरसा माना जाता है जहाँ तक औलाद के ताल्लुक़ से है, और वालिदैन की तरबियत जो है उनके मुस्तक़बिल के लिए बहुत मुआविन साबित होती है, मददगार साबित होती है कि वो इस तरफ जाएंगे या इस तरफ जाएंगे, अच्छे रास्ते पर गामजन होंगे या फिर बुराई को अपना लेंगे। तो इस लिहाज से वालिदैन की कहीं ना कहीं ज़िम्मेदारी है कि वो अपनी औलाद को नेक और सालेह बनाने में अपने तमाम तर जो कोशिशें हैं, तमाम तर एफ़र्ट्स हैं, वो इस्तेमाल करना चाहिए। तालीम का भी इसमें रोल है कि अच्छी तालीम उनको दिलवानी चाहिए। बिल्कुल, तालीम तो सबसे पहले है। बेशक। क्योंकि अगर तालीम नहीं है तो उसके बाद आपको कुछ भी नहीं मिल सकता। तालीम ही ऐसा जरिया है जो बच्चे को उसकी रहनुमाई करती है, सही और गलत में तमीज़ पैदा करती है। लेकिन तालीम कौन सी होनी चाहिए ये भी है। हम देखते हैं कि आज अंग्रेज़ी तालीम हम हासिल कर रहे हैं, अंग्रेज़ी माहौल में हम पल बढ़ रहे हैं, उसमें वालिद को या वालिदैन को वो मकाम हासिल नहीं हो पा रहा है जिसके वो मुस्तहिक़ हैं, जिसके वो हक़दार हैं और जिसके ताल्लुक़ से इस्लाम ने हमारी रहनुमाई की है।
यहाँ पे एक बात बहुत अहम है कि माहौल अंग्रेजी या उर्दू या अरबी जी। हम उसको किसी जबान से नहीं जोड़ सकते। हर जगह की अपनी एक सकाफत होती है, अपना एक तरीका होता है। जी। तो चाहे जबान कोई भी हो, लेकिन अगर तरबियत अच्छी है, तालीम अच्छी है, माँ का मकाम बताया जा रहा है, बाप का मकाम बताया जा रहा है, सही और गलत में तमीज पैदा की जा रही है, तो उसको जबान से अलग रख के हम सिर्फ तरबियत पे अगर गौर करें। आज हम यूरोप में भी देखते हैं कि बच्चे अपने माँ बाप की बात कितने अच्छे अंदाज में मानते हैं। ऐसा नहीं है कि यूरोप में बच्चे अपने माँ बाप की बात नहीं मानते, ये अलग बात है कि वो बड़े होने के बाद वो सेपरेट हो जाते हैं। लेकिन हमारी जो शरीयत मुताहरा है, हम उसकी सिर्फ बात करते हैं कि वो हमें कैसी तालीम देती है। वो तो हमें ऐसी तालीम देती है कि माँ बाप के पास आप जाओ तो माँ के कदमों में जन्नत और बाप जन्नत के दरवाजों में से एक दरवाजा। और यहाँ तक कि कुरान मुकद्दस में ये भी देखा गया है कि बच्चे अपने माँ बाप, अगर उनके माँ बाप अगर नेक और साले हैं तो उनका फायदा भी उनको होता है। बेशक कुरान मुकद्दस में फरमाया गया वकाना अबूहुमा सालिहा, जी, कि उनके वालिदैन अच्छे इंसान थे। वो वाकया आपने बहुत पढ़ा होगा और सुना होगा, जिसमें जो है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जाते हैं और एक दीवार सीधी कर देते हैं और उसके नीचे खजाना होता है जी। तो बहुत तफसील वाकई में नहीं जाऊंगा, लेकिन उसमें कुरान मुकद्दस ने यही फरमाया कि उनके वालिद नेक लोग थे। तो वालिद अगर नेक हो तो बच्चों को उसका फायदा मिलता है। अगर वालिद नमाज पढ़ रहा तो बच्चा भी नमाज पढ़ता है। वालिद अगर अच्छे कलाम पेश कर रहा है, अच्छे अंदाज में बातें करता है तो बच्चे भी वही सीखते हैं। वालिद अगर झूठ से बचता है तो बच्चे भी झूठ से बचते हैं। आमतौर पे ये होता है कि घरों के माहौल में कोई भी छोटे मोटे झूठ भी, जिसको हम झूठ आज के दौर में नहीं समझते हैं, वालिद की जबान से निकल रहे हैं, बच्चे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, बच्चे वो चीजें बहुत जल्दी अडॉप्ट करते हैं। अपना किरदार हमें बेहतर करना चाहिए, पहले औलाद से उम्मीद बाद में करनी चाहिए, अपनी इस्लाह पहले करनी चाहिए। हालांकि नाफरमानी की अगर बात करें तो मौलाना साहब, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की अगर हम बात करें, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की बात करें, या फिर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बात करें, तो उनकी औलादें भी नाफरमान रही हैं। लेकिन दौरे हाजिर में हम देखते हैं कि वही औलाद जिनके लिए उनके वालिद रोल मॉडल हुआ करते थे, उनके लिए आइडियल हुआ करते थे, उनकी तमाम तर चीज़ें उनको अच्छी लगती थी, ज़िंदगी में उनको शामिल करना चाहते थे, वही वालिदैन एक वक्त के बाद विलेन क्यों नज़र आने लगते हैं? इसका जो अहम सबब है वो हम आज के दौर में देखते हैं कि वालिद अपने बच्चों की जब तरबियत में रहता है, बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनकी तरबियत कर रहे हैं, तो उस वक्त वालिद उन बच्चों के संग और उनके दोस्त अहबाब को नज़रअंदाज कर देते कि वो कैसे माहौल में भी जा रहे हैं। बच्चा जब घर में है, माँ बाप उनकी तरबियत कर रहे हैं, उन्हें अच्छी चीज़ें सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, लेकिन बच्चा वही 24 घंटे वो घर के अंदर नहीं रहता, वहीं वो स्कूल भी जाता है, बाहर खेलने भी जाता है। उस वक्त आपको ये बहुत ज़रूरी है कि आपके लिए कि ध्यान देना है कि बच्चा किनकी सोहबत में रह रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इंसान अपने दोस्त के दीन पर होता है, उसके तरीके पर होता है। तो अगर हमारे दोस्त का तरीका गलत है तो हम भी वही गलत चीज़ें अडॉप्ट करेंगे, सीखेंगे और उसको बाहर जाके अप्लाई करेंगे। छोटे बच्चे होते हैं तो माँ बाप से छुप कर वो चीज़ें अप्लाई करते हैं। जब वही बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनको ये खौफ और ये जो माँ बाप का एहतराम होता है वो बाकी नहीं रहता, क्योंकि वो गलत चीज़ें सीख चुके हैं, अडॉप्ट कर चुके हैं। फिर वो माँ बाप के सामने भी वो चीज़ करते हैं। आज के दौर में देख लीजिए, एक दौर वो था कि जिसमें माँ बाप के सामने बच्चे कभी सिगरेट नहीं पिया करते थे, सही फरमाया, पान नहीं खाया करते थे। लेकिन आज के दौर देख लीजिए कि वही बच्चे बाप से सिगरेट भी मांग रहे हैं, बाप के सामने पान भी खा रहे हैं, और बहुत सारे माहौल में तो ऐसा भी देखा गया कि बाप और बेटे दोनों एक साथ बैठकर शराब नोशी भी करते हैं। सही बात है। और बाप को यार बना लिया है कि यार ये काम कर लें पापा, यार ये काम कर लें डैडी, तो यहाँ तक बात आ गई है। मौलाना साहब, आपने एक जिक्र किया कि सोहबत का बहुत असर पड़ता है, और ये हकीकत है कि जैसी सोहबत में आप रखेंगे, जैसी सोहबत आप इख्तियार करेंगे, आपके अंदर वही तासीर आ जाएगी, खा वो अच्छी हो या बुरी हो। औलाद के ताल्लुक़ से हम बात कर रहे हैं, औलाद के नेक साले होने की हम उम्मीद कर रहे हैं आज के दौर में, और होना भी चाहिए। अगर कलाम कुरान पाक की और अहादीस की रूह से, उसकी रोशनी से अगर हम अमल करें, उनकी तालीमात को अपनी ज़िंदगी में उतारें, तो कोई शक नहीं है कि हमारी औलाद नेक साले ना हो। मौलाना साहब, माहौल कितना ज़िम्मेदार है इसके लिए? आज आपने कहा सोहबत अपने वालिदैन की बच्चे को बहुत कम मिल रही है, चाहे वो चूँकि वर्किंग है, वालिद भी वर्किंग है, वालिदा भी वर्किंग है, वक्त पर निकल जाते हैं दफ्तर के लिए, बच्चा सुपुर्द हो जाता है मेट के या फिर क्रैच के सुपुर्द हो जाते हो। ऐसे हालात में आप क्या उम्मीद करते हैं, किस तरह से औलाद की तरबियत हम करें ताकि वो फर्मा बरदार बने? जी बिल्कुल, ये बहुत अहम बात जो आपने कही कि इसमें जो है आप अपने बच्चे को बचपन से ही किसी दूसरे के सुपुर्द कर देते हैं। तो जो बाप और वालिदैन की अटैचमेंट है, जो हनीन है, जो लगाव है, जो मोहब्बत है, वो बच्चे को मिल नहीं पाता। जब वो नहीं मिल पाता तो आप ये कैसे उम्मीद कर सकते हैं मुस्तकबिल में कि हमारा बच्चा हम
हमसे उतनी मोहब्बत करेगा जितनी हम उससे करते हैं। जी। आपने उसको वक्त दिया नहीं। हालांकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी सहाबा इकराम की ज़िंदगी देख लीजिए, वो जिहाद के ताल्लुक से, कारोबार के ताल्लुक से बहुत बहुत दिनों तक घर से बाहर रहा करते थे, बच्चों से दूर रहा करते थे, लेकिन जैसे बच्चों के पास आया करते थे उनकी तरबियत पहले लफ्ज से, पहले वक्त से ही शुरू कर दिया करते थे, उसमें कभी देरी नहीं करते थे। हज़रत दर्दा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु साहबी रसूल हैं, फजर की नमाज पढ़ते थे और फौरन घर चले जाते थे, रुकते ही नहीं थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सुनने के लिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये कहाँ चले जाते हैं? एक साहबी ने जाके पूछा कि आप इतनी जल्दी नमाज पढ़ के क्यों चले जाते हैं? कहा दरअसल मेरे घर के पास, मेरे पड़ोसी का जो घर है उसके घर में एक खजूर का दरख्त है जिसका झुकाव मेरे घर की तरफ है, और सुबह के वक्त जो हवाएं चलती हैं तो खजूर गिरती है मेरे घर के अंदर, और मुझे ये खौफ होता है कि कहीं मेरे बच्चे वो खजूर उठा के खा ना लें। मौलाना साहब, बहुत मुख्तसर में क्या इक़दाम हमें करने चाहिए कि हमारी औलाद फर्मा बरदार बन जाए? देखिए, इसके लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है कि सबसे पहले दीनी तालीम से आरास्ता करें। दीनी तालीम से आरास्ता करेंगे तो दीन हमारा ऐसी चीज़ें ही सिखाता है जो एक बच्चे को और एक बेटे को फर्मा बरदार बनाती है। दूसरी चीज़, उसकी घर के अंदर जो तरबियत होती है वो बहुत ज़रूरी है। सिर्फ स्कूल के लिए और मदरसों के लिए उसको ना छोड़ा जाए, घर के अंदर आपको पूरी तवज्जो देनी है कि ये बच्चा हमारे लिए कैसे मुस्तकबिल तैयार करेगा। तीसरी सबसे अहम चीज़ कि आपको खुद अमल करके दिखाना है। अगर आप खुद अमल नहीं करते हैं तो बच्चे से ये उम्मीद करना कि बच्चा अमल करेगा, ये आप उम्मीद छोड़ दीजिए। बहुत मुख्तसर में ये जानना चाहता हूँ कि जो औलाद बड़ी हो गई है वो कैसे फर्मा बरदार बने? बड़ी औलाद हो गई है उसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप उनसे बिलमुशाफा बात कर सकें। क्योंकि अब वो इतनी अक्लमंद है, आपके बराबर बात करने के लिए तैयार है। आप उससे अगर प्यारे अंदाज में बात करेंगे तो दुनिया का कोई ऐसा शख्स नहीं जो अपने वालिद से इस अगर प्यारे अंदाज में बात मिले तो वो उसके एवज में नाराज़गी जाहिर करे। बिल्कुल सही बात है। मौलाना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। इस बहुत अहम मौजू पर आपने बहुत मुफीद मशवरात हमारे नाज़रीन तक बताए। कुरान और हदीस में क्या कुछ हिदायत हैं, क्या कुछ तालीमात हैं इस ताल्लुक़ से, वो हमारे नाज़रीन तक पहुँचाई। और यकीनन इस बात की ज़रूरत है, औलाद और वालिदैन का जो रिश्ता है बहुत मुक़द्दस रिश्ता है, बहुत पाकीज़ा रिश्ता है, बहुत मोहब्बत वाला है। दुनिया में अगर कोई आपका सबसे बड़ा हमदर्द हो सकता है तो आपके वालिदैन हो सकते हैं। ये औलाद को अपने जहन में बना लेना चाहिए। और ये देखिए कि वालिदैन आपकी जन्नत का रास्ता है, वहाँ से होकर आपको आगे बढ़ना है। एक चीज़ यहाँ मैं जोड़ना चाहूँगा कि पूरी दुनिया में आप अपने अलावा किसी शख्स को भी देखें, बाप के अलावा, वो आपसे हसद कर सकता है, लेकिन एक माँ बाप ही ऐसे होते हैं जो कभी अपने बेटे से हसद नहीं करते। बिल्कुल, आपके मुंतज़िर रहते हैं, आपकी आमद की, आपकी बेहतरी के लिए हमेशा दुआ गो रहते हैं। इन दस्ते दुआ को हमेशा सलामत रखने की दुआ करनी चाहिए, उनको मोहब्बत की नज़र से देखना चाहिए और उनका जितना एहतराम हो सकता है उतना एहतराम करना चाहिए, और जितनी उनकी खिदमत हो सकती है उतनी ही खिदमत हमें करनी चाहिए। बहरहाल 2 कॉलर्स हैं, उनसे बात करने का वक्त हो गया। सालिहीन साहिबा गोंडा से हमारी पहली कॉलर हैं, उनसे हम बात करते हैं। खैर मक़दम आपका। सालिहीन साहिबा, सवाल पूछें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहन फरमाएं, क्या सवाल है? मेरी भाभी की बेटी है, अभी 2 महीने की हुई है, वो बहुत रोती है। और मेरा दूसरा सवाल है, उसका नाम हम लोग ने अलीना रखा है, क्या उसके लिए ठीक है? बेटा क्या रखा है नाम? अलीना। अलीना नाम रखा है, ठीक है बेटा। आपका सवाल हमने नोट कर लिया है। मौलाना साहब की रहनुमाई इस पर हम हासिल करेंगे। साकिब साहब से पहले बात कर लेते हैं, हमारी फ़ोन लाइन पर आ चुके हैं। साकिब साहब, आपका खैर मक़दम, राह नजात में सवाल पूछें। जी, अस्सलाम वालेकुम आप दोनों हजरात को। और मुझे प्रोग्राम की तारीफ करना थी। माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम आप लोग संचालित करते हैं, और अदर साहब बहुत अच्छे तरीके से आप प्रोग्राम को रिप्रेजेंट करते हैं, उसके लिए आपको मुबारकबाद और आपकी पूरी टीम को भी बेहद शुक्रिया। बस मेरी थोड़ी सी एक तजवीज़ थी, ये जो राह निजात से पहले जो प्रोग्राम आता है, सना का नात खां वगैरह हजरात आते हैं, तो उसमें ये है कि नात खां हजरात जब नात शरीफ पढ़ते हैं ना, तो सना भी उनके साथ में शामिल होकर पढ़ने लगती हैं। तो इससे क्या है कि प्रोग्राम का वो रिदम बिगड़ जाता है, और जो नात खां हजरात पढ़ रहे हैं तो वो ठीक से पढ़ भी नहीं पाते। तो थोड़ा सा आपके जो संचालन करने वाले उनके लिए थोड़ा सा आपका मशवरा सर आंखों पर, इंशाल्लाह ये मशवरा आप उन तक पहुंच जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये अर्ज़ करना चाहता हूँ साकिब साहब के कई मरतबा आप उसमें उस माहौल में इतना अपने आप को खो जाते हैं, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में इतना महव हो जाते हैं कि आपकी आवाज़ खुद ब खुद निकलने लगती है, रूह की आवाज़ होती है कई मरतबा। अगर वो बेसाख्ता अगर आप उनका साथ दे रहे हैं तो मेरे ख्याल से कोई हर्ज नहीं है। लेकिन आपकी बात हमने नोट कर लिए, बेहद शुक्रिया। सालिहीन साहिबा का सवाल हमारे पास है, बच्ची हैं और उन्होंने अपने किसी अजीज़ की बच्ची के ताल्लुक़ से एक सवाल पूछा कि बच्ची रोती बहुत है।
अच्छा, देखिए छोटे बच्चे जो बहुत ज़्यादा रोते हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा अमल है, आप उसको जो है कर लें कि 11 मरतबा दुरूद शरीफ और फिर 7 मरतबा सूरह फातिहा, फिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ के पानी पे दम करके थोड़ा सा पानी लें, उसको जब बच्चे को जो दूध वगैरह पिलाते हैं छोटे बर्तन में तो उसमें मिला के थोड़ा सा पानी मिला दें और उसको थोड़ा सा पानी लेकर उसके चेहरे पे और सीने पे भी मल लें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ बच्ची जो है रोएगी ज़्यादा नहीं और वो खुश खुरम रहेगी इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, उन्होंने नाम के ताल्लुक से भी आपका मशवरा चाहा है, अलीना नाम मुनासिब है, सही है? देखिए अलीना नाम हम शरीयत मुतहरा में तो कहीं इस तरह का नाम नहीं देखते हैं। अगर दोनों नाम को मैं जोड़ूं अली ना तो इसका जो मतलब होता है कि अली और ना हमारे अली, तो इसका ये मतलब ये है। लेकिन हाँ, मेरी जानकारी के मुतालिक मैं ये नाम कहीं मैंने देखा नहीं अभी तक। और नाम हमेशा बामाना होना चाहिए, ये बामाना नाम होना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेहतरीन नाम वो है जो जिसमें मोहम्मद या अब्दुल्ला या अब्द का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। और जहाँ तक ख़वातीन का ताल्लुक़ है, बच्चियों के नाम में क्या हमें अहमियत देनी चाहिए? बच्चियों के नाम में फातिमा और आयशा, जो हमारी मतलब असलाफ ऐसे गुजरे हैं जो जिनकी तारीख हम देखकर ये सोच सकें कि ये कैसे लोग थे जिन्होंने अल्लाह की राह में क्या कुर्बानियां दी, कैसी इबादतें करते थे। अच्छे नाम का अच्छा असर होता है बेशक, और नाम इसी तरह रखने चाहिए। आइए बहन नाजिया से बात करते हैं, लखीमपुर से हमारी फ़ोन लाइन पर आ चुकी हैं। खैर मक़दम आपका नाजिया साहिबा, सवाल पूछें। नाजिया साहिबा खैर मक़दम आपका सवाल पूछिए। राह निजात में टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए, सवाल पूछिए। ग़ालिबन नाज़िया साहिबा से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। रेशमा साहिबा आ चुकी हैं। रेशमा साहिबा खैर मक़दम, सवाल पूछिए। बोल रही हूँ अलीगढ़ से। आवाज़ बुलंद, आपकी आवाज़ नहीं पहुँच रही है, आवाज़ बुलंद बोलें। फरमाएं क्या सवाल है। रेशमा साहिबा टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए, सवाल पूछिए। हाँ, ख्वाब पड़ा एक जाने के टाइम एक सांप कतरा, ट्रेन में जा रही, ट्रेन में जाने के टाइम सांप अजमेर को जा रहे कैसा हम लोग उसको सांप कतरा हमारे बहन की लड़की को, हम उसको बुला रहे बचाने के लिए। फिर उसके बाद एक गुड़ी एक देवल मंदिर के जैसा है, वो मंदिर को खुंदल के जाना लग रहा, वो जाने के लिए वो आदमी बोल रहे कुछ पूजा पैसे दे दो, पैसे दे देने से जाएंगे उधर ट्रेन के अंदर से, ऐसा बोल रहे। फिर सांप भी बहुत काट गया। सांप क्या हुआ? हाँ, छोटा पुकारने के बाद काट दिया सांप। मौलाना साहब ये हमारे बच्ची का नाम नफीसा है। नफीसा उसका नाम अच्छा है, नहीं थोड़े लोग नून से आने से अच्छा नहीं का तो बोल रहे, इसीलिए नफीसा बोल के है। हाँ, बहुत शुक्रिया बहन, आपकी मुकम्मल बात हमने सुन ली है। ये ख्वाब जहन में रखिएगा किस तरफ इशारा करता है। नाहिद साहिबा का सवाल हम और नोट कर लेते हैं और उसके बाद बातों का सिलसिला शुरू करेंगे। अलीगढ़ से नाहिद साहिबा हैं हमारी फ़ोन लाइन पर। जी नाहिद साहिबा, क्या सवाल है आपका? नाहिद साहिबा खैर मक़दम, आपका सवाल पूछें। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फरमाएं नाहिद साहिबा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहन अपनी टीवी की आवाज़ बंद कर दें और सवाल पूछें। मैं ये कह रही हूँ, मेरी एक छोटी बहन है, उसने ख्वाब देखा था कि उसकी शादी हो रही है और उसको चारों तरफ से घेरे हुए हैं सब, और जितना वो बचना चाह रही है उसके पीछे इतना ही लग रहा है मगर बच कर निकल रही है। आप इसका ये कुछ मसला बताइए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आपका ख्वाब मौलाना साहब तक पहुंच गया है। मौलाना साहब ये ख्वाब कहाँ किस तरफ इशारा करता है? ये शादी नाहिद का। जी देखिए शादी का ख्वाब देखना तो बहुत अच्छी चीज़ है, और अगर वो ये दिख रही कि कहीं बच के निकल रही है तो इसमें कहीं ना कहीं ये बात है कि शादी जो आप कर रही जहाँ पे रिश्ता लगा या लगने वाला है तो उसको बहुत ध्यान से और उसको टटोल लें, पूरी जानकारी कर लें, और उसका बेहतरीन तरीका ये है कि एक बार इस्तिखारा कर लें, और वो आपकी जो बहन है वो खुद इस्तिखारा करें तो सबसे ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इन मामलात में इस्तिखारा बहुत कारआमद होता है और ये आपके लिए इंशाल्लाह बेहतर होगा और मुस्तकबिल के लिए भी। और ये जो पहला सवाल था जिसमें सांप का जिक्र उन्होंने किया है, जी सांप का जिक्र जिसे उन्होंने बताया कि उन्होंने सफर में देखा, तो सफर का जो ख्वाब होता है वो बहुत बेहतर ख्वाब होता है, क्योंकि सफर जो है वो इस बात की दलील होती है कि आपको कोई कामयाबी मिलने वाली है इंशाअल्लाह। और जो सांप देखा, सांप जो सफर में, उसका मतलब ये होता है कि कोई दिक्कत, कोई परेशानी, अड़चन है जो आपके सफर में आपकी कामयाबी के रास्ते आ रही है, तो उससे बचने के लिए बेहतरीन तरीका ये है कि जो भी आपके पास मुमकिन हो सके किसी को सदका कर दें। घर में कोई नाराज है,
کوئی آپ سے جو ہے چپکلش ہو گئی اس کو منا لیں تو انشاءاللہ آپ کا جو سفر ہے یا جو آپ کو کاروبار ہے جو بھی آپ عمل کرنے والے ہیں اس میں خیر کا معاملہ ہوگا. نام نفیسہ انہوں نے کسی کا رکھا ہے, یہ مناسب ہے؟ بہت بہترین نام ہے یہ نفیسہ, اس کا لفظ کا بھی بہت اچھا مطلب ہوتا ہے اور یہ اہل بیت اطہار میں سے ہیں. جی جی, بہت بہترین نام ہے. بہت شکریہ. نفیسہ صاحبہ ہی ہماری فون لائن پر ہیں پرتاپ گڑھ سے. اب ان سے سوال ہم پوچھتے ہیں کہ کیا جاننا چاہتی ہیں. خیر مقدم آپ کا. نفیسہ صاحبہ خیر مقدم آپ کا سوال پوچھیں. جی فرمائیں. جی نفیسہ صاحبہ اپنے ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے اور سوال پوچھیے. ہاں بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمائیں نفیسہ صاحبہ. یہ ہم مطلب ہم کو بلڈ شوگر ہے تو اس کے لیے ہم ایک دن رات میں جی کلام دیکھ رہے تھے تو اس کو بتایا کہ 15ویں پارے میں سورہ اسراء پڑھنا ہے. تو یہ کتنا بار پڑھنا تھا یہ ہم نہیں سن پائے تھے, تو اس کو پوچھنا تھا. اور میری لڑکی کو نا چہرے پہ ایلا بہت نکلا ہوا ہے. کیا نکلا ہے؟ اللہ بولنا چاہتے ایلا اللہ نکلا ہے, یعنی محاسے ٹائپ کی چیزیں ہیں. کر رہے ہیں وہ آرام نہیں ہو رہا, بہت ڈاکٹر دکھا چکے آرام نہیں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے بہن. ہم ایک سپنا دیکھے تھے جی کہ ہمارے گھر میں مہمان آئے ہیں تو وہ ہمارے آدمی سے جیسے مطلب ہم سو رہے کچھ بدتمیزی کر رہے تھے ہمارا, تو وہ مطلب کہ ہم ان کو ایک ہاتھ مار دیے. آپ نے ان کو مار دیا ہے؟ کہ ہم غلطی کیا کرتے مار دیے, ہم کو بہت مانتے جانتے ہیں, ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی سپنے میں. ٹھیک ہے مار دیے تھے ان کو. ٹھیک ہے بہن آپ کا خواب بھی ہم نے نوٹ کر لیا ہے. نازیہ صاحبہ ایک مرتبہ پھر ہماری فون لائن پر ہے, ان کا سوال اور نوٹ کر لیں اور اس کے بعد باتوں کا سلسلہ جوڑیں گے. نازیہ صاحبہ خیر مقدم آپ کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی ہمارا یہ سوال ہے, جیسے کسی عورت کو غیر مرد سے بات کرنا مطلب گناہ ہے, تو جیسے راستے میں ہم لوگ چل رہے ہوتے ہیں, جیسے مطلب نیت تو دل میں ٹھیک رہتی ہے, تو جیسے کوئی سامنے اللہ پاک کی بنائی ہوئی کوئی اچھی چیز خوبصورت سی چیز دکھ گئی, تو جیسے اب آپس میں دو لوگ باتیں کرنے لگتے کہ ماشاء اللہ کتنے خوبصورت ہیں, تو کیا یہ سوچنا بھی گناہ ہے؟ اور بھائی بس مطلب اللہ تعالیٰ سے دعا کریے کہ میرے گھر میں خوشیاں برقرار رہیں, تو اس سے مطلب جو ہم کیا یہ مطلب روز میں کون سا عمل ایسا کریں جو ہمارے گھر کی خوشیاں برقرار رہیں. بہت شکریہ اور بہت اچھا جذبہ ہے آپ کا, اور بہت آپ نے صفائی کے ساتھ اپنے جو ذہن میں جو جذبات اٹھتے ہیں اس کا انہوں نے ذکر کیا ہے. مناسب جیسے غیر مرد سے بات کرنے کی مناہی ہے, اسی انداز میں انہوں نے یہ کہا کہ اگر کوئی شخص خوبصورت نظر آ جاتا ہے اور بے ساختہ نکل جاتا ہے کہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے, تو کیا اس طرح کا سوچ بھی کسی خاتون کے لیے مناسب نہیں ہے یا ہے؟ دیکھیے اگر نیت آپ کی صاف ہے اور اگر کوئی چیز آپ کے سامنے اچھی دکھ جا رہی ہے اور آپ کی زبان سے بے ساختہ ماشاءاللہ نکل رہا ہے, اس میں کوئی خرابی نہیں ہے. لیکن اس بات کا خیال رکھیں کہ اگر آپ جو ہے راستے میں چل رہی گئی تو اپنی نگاہ کو ایسی چیزوں سے بچائیں جس پہ آپ کو تہمت لگائی جا سکے, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا مواضع التہم, ایسی جگہوں سے بچو جہاں پہ تہمت کا امکان بھی ہو. تو چونکہ اگر یہ ساری باتیں آپ کسی سے اس کام میں کہو گے تو کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی طریقے سے آپ کو الزام لگانے کی کوشش کر سکتا ہے. تو ایسی چیزوں سے بچیں, احتیاط کریں. دوسرا ان کا سوال ہے کہ گھر میں خوشیاں برقرار رہیں, اس کے لیے کیا اقدام کرنے کی ضرورت ہے؟ خوشیاں برقرار رکھنے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ رہا ہے وہ یہی کہ ہمیشہ صبر اور نماز کا سہارا لیں. یہ آپ کے دلوں کو سکون بھی دے گی اور آپ کے تمام تر جو خوشیاں گھر کی ہیں وہ واپس لائے گی. گھر میں پاکی صفائی رکھیں, نماز کا اہتمام کریں اور کوشش کریں کہ جو گھر کے لوگ ہیں ان سے کوئی غلطی بھی ہو جائے تو آپ معافی دینے کا جذبہ رکھیں, اور کوئی غلطی آپ سے ہو جائے تو ان سے معافی مانگنے کا جذبہ رکھیں. یہ تمام چیزیں گھر کو خوشی سے بھر دیتی ہیں. ہاں بے شک. ناہید صاحبہ کا علی گڑھ سے جو خواب کی شکل میں سوال ہے ہمارے پاس, وہ کہتے ہیں کہ چھوٹی بہن کی شادی ہوتی ہوئی انہوں نے دیکھی ہے اور چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں لوگ, تو کس طرف اشارہ ہے یہ؟ دیکھیے شادی کا خواب جو ہے بہت بہتر خواب ہوتا ہے, اور گھیرے ہونے کا کیا مطلب ہے, اس میں دیکھیے دو چیزیں ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ کہ شادی میں بہت سارے لوگ ہوتے ہی ہیں, تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں گھیرے ہیں, تو کس طریقے سے گھیرا ہے, کیا خوشی کے انداز میں گھیر رہے ہیں انہیں یا پھر ان کو تنبیہ کرنے کے لیے, ان کو تنبیہ کرنے کے لیے, یا پھر نیگیٹو انداز میں ان کو گھیرے ہوئے ہیں. تو اگر خوشی کے انداز میں گھیرے ہوئے ہیں اور شادی کا ماحول ہے تو اس میں کوئی خرابی نہیں ہے, بہت بہترین خواب معلوم ہوتا ہے. اور اگر کسی ویسی طریقے سے گھیرے ہوئے ہیں تو یہ سمجھ لیجیے کہ شادی میں کوئی دقت اڑچن آنے والی ہے, اس کے لیے آپ پہلے سے تیار رہیں اور پہلے سے اسباب مہیا کر کے رکھیں. صدقہ ضرور کریں, صدقہ جو تمام بلاؤں اور مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے. کسی دعا کا بھی اہتمام کرنا چاہیے ان کو. اگر آپ دعا پڑھ سکتی ہیں تو فجر کی نماز کے بعد
या कदीरो या कदीरो या कदीरो को 71 मरतबा पढ़ें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करें कि जो भी परेशानी दिक्कतें आने वाली उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दूर फरमाए। शुरू करते हैं, 2 कॉलर हमारी फ़ोन लाइन पर आ चुके हैं, उनसे बात करते हैं। पहले मलिका परवीन साहिबा हैं, उनसे हम बात करते हैं, पटना से हमारी फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं। मलिका साहिबा खैर मक़दम, आपका सवाल पूछें। हाँ हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मौलाना सबको भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बहन मलिका, फरमाएं। जी मैं पता भाई ये एकदम बात नहीं सुनता है और मेरे घर में बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं। भाई बात नहीं सुनते हैं ना? जी आज पता भाई है। और एक और सवाल है मेरा जी। किसी के शौहर डेट कर जाते हैं तो उन औरतों को सफेद कपड़े पहना दिए जाते हैं, चूड़ियाँ तोड़ दी जाती हैं, नाक के बिस्तर निकाल दिए जाते हैं, ये सब क्या सही है? ठीक है बहन, आपकी बात हमने नोट कर ली है। जवाब के लिए कुछ लम्हों का इंतज़ार करना होगा। आदिल साहब का हम सवाल और नोट कर लेते हैं। आदिल साहब खैर मक़दम, आपका राह निजात में सवाल पूछें। हेलो जी फरमाएं आदिल साहब, खैर मक़दम आपका। जी मेरा नाम है आदिल। जी फरमाएं आदिल साहब। तैयारी से बोल रहा हूँ। जी मेरे को ये जरा पूछना था कि मौलाना साहब से कि मेरे बेटी का नाम है मायरा, मीनिंग अच्छा है या क्या है? ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपका सवाल भी हमने नोट कर लिया है। आदिल साहब के सवाल से पहले हम नफीसा साहिबा के सवाल की तरफ आते हैं। प्रतापगढ़ से उन्होंने सवाल किया था, ब्लड शुगर है उनको, उसके लिए उन्होंने किसी दुआ के बारे में पूछा है। जी देखिए, बुजुर्गान दिन ने जो इस तरह के आमाल की जो का तरीक़ा रखा है और उसकी जो मिक़दार रखी है या आदत रखी है, ये उनके अपने अपने अमल पे मुनहसर करता है। तो जैसा कि मौलाना साहब ने आपको पहले बताया भी होगा, और जहाँ तक मेरी जानकारी है उसको फजर की नमाज के बाद जो है 3 मरतबा पढ़ा जाता है। आप उसको तमाम नमाजों के बाद भी 1-1 मरतबा पढ़ सकती हैं। तो अलग अलग तरीके हो सकते हैं, लेकिन कुरान मुक़द्दस का जो असर है वो कभी ख़त्म नहीं होता। आप कुरान मुक़द्दस की एक आयत भी आप अगर सच्चे दिल से पढ़ती हैं और अल्लाह से ये दुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शिफा अता फरमाएगा, तो अल्लाह शिफा देने वाला है। आप इस अमल को जारी रखें, इंशाअल्लाह खैर का मामला होगा इंशाअल्लाह ताला। दूसरा उन्होंने जिक्र किया है कि किसी के चेहरे पर इल्ला का जिक्र किया, उन्होंने लफ्ज़ इल्ला इस्तेमाल किया है। इल्ला हो सकता बीमारी हो कोई चेहरे पर, चाहे मुहासों की शक्ल में हो या कुछ और हो, तो उसके लिए कोई दुआ मौलाना साहब? देखिए, एक अमल आता है कि ला फीहा गौलुम वला हुम अनहा युनज़फून। इसको जो है आप 71 मरतबा पढ़ के पानी पे दम करके पानी को भी पिए, थोड़ा सा पानी लेके जहाँ पे मर्ज है उसको लगाएं भी, और उसके लिए जो है किसी तबीब डॉक्टर को भी दिखाएं, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये फरमाया कि हर मर्ज के लिए दवा होती है। तो दवा भी करें और दुआ भी करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शिफा अता फरमाने वाला है इंशाअल्लाह ताला। तीसरा उन्होंने ख्वाब की शक्ल में एक सवाल हम तक पहुंचाया, लेकिन उससे पहले एक कॉलर है, उनका सवाल हम नोट कर लेते हैं। सुहाना साहिबा हमारी फ़ोन लाइन पर आ चुकी हैं। खैर मक़दम आपका सुहाना साहिबा, सवाल पूछिए। जी सुहाना साहिबा, अपने टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए। वालेकुम अस्सलाम, टीवी की आवाज़ बंद कर दें सुहाना और सवाल पूछें। हाँ बंद है जी। मेरे 2 सवाल हैं, मुझे नाम के माने जानने के थे। सोफिया और मुस्कान। सोफिया और दूसरा मुस्कान, ठीक है, ये दोनों नाम। और दूसरा सवाल ये है कि मेरी छोटी बहन है, वहाँ बहुत पढ़ाई भी नहीं करती है, जिद करती है, जिद बहुत करती है। कितनी बड़ी हैं? बहुत करती है, 9 साल की है वो। करती हैं और जिद भी करती हैं। बहुत शुक्रिया, आपका सवाल भी हमने नोट कर लिया है। और हल्द्वानी से हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ रही हैं, उनसे हम बात करते हैं। खैर मक़दम आपका सवाल पूछे बहन। हल्द्वानी से हमारी फ़ोन लाइन पर इस वक्त मौजूद हैं। हेलो वालेकुम अस्सलाम बहन, बताएं क्या सवाल है? वालेकुम अस्सलाम, सवाल पूछें। भैया मेरे 2 वो करना था और मेरा अपने लिए जरा थोड़ा हक के लिए अपनी बेहतरी के लिए दुआ की दरख्वास्त कर रही हैं। और अल्लाह हम बिल्कुल दुआ करते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी तमाम जायज़ मुरादें पूरी फरमाएं। और एक दरख्वास्त भी आपसे करते हैं कि जो दुआ आप अपने दिल से खुद के लिए करेंगी वो आपसे बेहतर कोई आपके लिए नहीं कर पाएगा। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़मीन आसमान दुनिया पे तशरीफ़ लाता है और मगरिब के वक्त तक वहाँ पे आवाज़ देता रहता है कि कौन है मुझसे तलब करने वाला। तो आप बिल्कुल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से नमाज़ पढ़िए, सब्र कीजिए और तलब कीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत से कोई बैद नहीं कि वो आपको क्या क्या अता कर सकता है। बेशक बेशक,
बेशुमार नेमतें और हर रोज़ उससे हम फैज़याब होते हैं। नफीसा साहिबा के ख्वाब की शक्ल में हमारे पास सवाल है। मौलाना साहब, उन्होंने देखा है कि घर में मेहमान आए हुए हैं, उन मेहमानों में से कोई बदतमीज़ी कर रहा है और उन्होंने उसको मार दिया है, ये ख्वाब का जिक्र किया है, तो किस तरफ इशारा है, क्या ताबीर है इसकी? देखिए, मेहमान का आना घर में एक अच्छी अलामत होती है, लेकिन किसी को मारना ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि कोई ऐसी चीज थी घर में जिसको आपने जो है खराब चीज थी उसको आपने घर से बाहर निकाल दिया। तो आप ये गौर कर लीजिए कि आपके घर में कोई ऐसी चीज थी या ऐसा कोई तरीका हो रहा था जिसको आपने मना किया हो, रोका हो, या अगर नहीं रोका है तो घर में आप गौर कीजिए कि घर में कोई ऐसी कोई बदतमीजी, कोई गलत काम तो नहीं हो रहा है, या नापाकी है घर में, कोई नमाज नहीं पढ़ रहा, या फिर गलत बातें, झूठ या कोई चुगली कर रहा है। इन सब चीज़ों पे गौर करके उसकी तंबीह कीजिए, उसको रोकिए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ कीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको तमाम मुसीबतों और बलाओं से महफूज रखे। हमारे साथ 2 कॉलर और हमारे साथ हमारी फ़ोन लाइन पर मुंतज़र हैं। सायरा साहिबा हैं अपने सवाल के साथ दिल्ली से। फरमाएं सायरा साहिबा। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मौलाना साहब को भी मेरा सलाम कहिएगा। वालेकुम अस्सलाम बहन, आपका सलाम पहुंच गया। मेरे 2 सवाल हैं भाई साहब, दोनों ले लेना भाई। एक तो मेरी ना पूरी बॉडी इतना दर्द करती है, कोई ऐसा कोई बता दें तस्वीर मुझे पढ़ूं मुझे आराम हो जाए, बहुत तकलीफ लगती है। नमाज पढ़ती हूँ, कुरान भी पढ़ती हूँ, ऐसा नहीं सब कुछ इबादत करती हूँ, लेकिन चला फिरने में भी बहुत दिक्कत आती है। दूसरा सवाल क्या है बहन? तो मुझे कोई दवा बता दीजिए। इंशाल्लाह। और एक भांजा है, वो हिंदू लड़की से शादी करना चाहता है, उसके लिए कुछ बता दीजिए ऐसा दुआ। जो भी कुरान की आयत बताएंगे ना उसको रुकू जरूर बता देना, कौन से सिपारे में कौन सा रुकू है। ठीक है बहन, ये भी आप तक पहुंच जाएगी बात। लेकिन एक कॉलर और हैं कोलकाता से, उनका सवाल और नोट कर लें। शेख मोहसिन साहब हैं हमारी फ़ोन लाइन पर। मोहसिन साहब, आपका खैर मक़दम है, सवाल पूछिए। टीवी की आवाज़ बंद कर दें मोहसिन साहब सबसे पहले, और उसके बाद सवाल पूछिए। वालेकुम अस्सलाम, आवाज़ बुलंद। वालेकुम अस्सलाम। मोहसिन साहब, सबसे पहले अपनी टीवी की आवाज़ बंद कर दें, तभी आपसे बात मुमकिन हो पाएगी। जी, हम तमाम नाज़रीन से अपनी बारहाई दरख्वास्त करते हैं। जी फरमाएं। मेरा एक सवाल है ये कि मेरा लड़का का नाम शेख जुनैद है, इसके मतलब क्या होता है? जुनैद के मानी क्या होते हैं? बहुत शुक्रिया, आपका सवाल हमने नोट कर लिया है। लेकिन उससे पहले हम अपने नाज़रीन से दरख्वास्त करना चाहते हैं कि नाज़रीन, जब भी आप हमें फ़ोन करें या अपना सवाल मौलाना साहब की खिदमत में पेश करना चाहते हैं तो बराए करम उतने वक्त अपने टीवी की आवाज़ आप बंद रखेंगे, तभी आपसे हमारी बात मुमकिन हो पाएगी। बहरहाल बातों का सिलसिला यहाँ से जोड़ते हैं मौलाना साहब। सुहाना साहिबा का सवाल आया था, उन्होंने सूफिया और मुस्कान के मानी जानना चाहे हैं। जी देखिए, सूफिया लफ्ज़ बहुत अच्छा है, तसव्वुफ से बना हुआ है और इसके बेहतरीन मानी है कि आप जो है पाकीज़ा हैं, के लिए बुराइयों से बचने वाली, और मुस्कान मुस्कुराहट को बोलते हैं। चलिए, और दूसरा सवाल छोटी बहन के ताल्लुक़ से उन्होंने पूछा है कि पढ़ाई में दिल नहीं लगता, ये पढ़ाई नहीं करती, ज़िद करती हैं, और 9 बरस की उम्र है। 9 बरस की उम्र तो इस तरह की चीज़ों की होती है मौलाना साहब, लेकिन फिर भी ये परेशान है, तो कुछ बताएं। जी, इसके लिए एक अमल है, छोटा सा आप कर लीजिए, बहुत आसान है वो। फजर की नमाज के बाद 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ के 21 मरतबा या शहीदू या शहीदू या शहीदू, उसके बाद फिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ के उसको पानी पे दम करके बच्चे को किसी तरीके से पिलाएं, चाहे खाने में भी मिला सकते हैं, उसको दे सकते हो, और मुमकिन हो तो उसके चेहरे पे और सीने पे मल ले। इंशाल्लाह बच्चा फर्मा बरदार भी होगा और पढ़ाई में भी उसको इंशाल्लाह ताला। लेकिन बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत भी नहीं। मौलाना साहब, 9 बरस की उम्र है, बचपन तो बाकी रहना चाहिए, और बचपन है तो शोखी भी होगी, बचपन है तो शरारत भी होगी, लेकिन अगर ज़्यादा है तो ये इक़दाम उनको करने चाहिए। बहुत शुक्रिया। रेशमा साहिबा से बात करेंगे, हैदराबाद से हमारी फ़ोन लाइन पर आ चुकी हैं। खैर मक़दम आपका। रेशमा साहिबा, सवाल पूछिए। टीवी की आवाज़ बंद कर दें। बारहा दरख्वास्त करने के बावजूद भी टीवी की आवाज़ बंद नहीं करते हैं तो अफसोस होता है, अच्छा नहीं लगता। रेशमा साहिबा, टीवी की आवाज़ बंद कर दें और सवाल पूछिए। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जी, हमने ख्वाब देखा था कि हमारी आंखों की रोशनी चली गई, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, और एक ख्वाब देखा था कि मेरी अम्मी कहीं गई हैं और वहाँ से हमारे लिए सील और बट्टा लाई है, और उसका रंग मगर छूट रहा है, लाल लाल पत्थर कैसा। एक ख्वाब ये है,
हाँ, बहुत और शुक्रिया। एक बार देखा था कि कलाम पाक मेरे यहाँ 2 रखा है, तो एक कलाम पाक के जो है वो पन्ने में कुछ दिख नहीं रहा है, वो जल ऐसे गए हैं वरख। ये तीनों ख्वाब की ताबीर हमें जानना है। बहुत शुक्रिया। 2 ख्वाब हमने नोट किए हैं और हम ये दरख्वास्त भी करना चाहते हैं कि एक बार मरतबा में एक ही सवाल आप पूछेंगे तो ज़्यादा मुनासिब तरीके से आप तक जवाब पहुँचेगा। हो सकता है बहुत सारे सवालात आप पहुँचे और जो ज़रूरतमंद कॉलर हैं उनके अहम मसाइल हैं उन पर बात होने से वो महरूम रह जाएँ। मौलाना साहब, ये सवाल आप तक पहुँच गया है कलाम पाक के ताल्लुक़ से, जो ख्वाब है इनको जहन में रखिएगा। एक कॉलर से और बात कर लेते हैं और उसके बाद बातों का सिलसिला हम जोड़ते हैं। हेलो शहनाज साहिबा, खैर मक़दम आपका, हिमाचल प्रदेश से हमारी फ़ोन लाइन पर हैं। जी शहनाज साहिबा फरमाएं, क्या सवाल है? जी हम लोग बहुत परेशान हैं आजकल, बेटे के साथ मुकदमे भी चले। जी किस तरह की परेशानी? एक ना वो ऐसे नाक, जी एक तो नाक के नीचे वो कीड़े से सुलाती है। सवाल आप तक पहुंच रहा है। और एक टांगों के बीच में ना कीड़े सी लेग्स के बीच में आपने कीड़ों का जिक्र किया, तो क्या पूरी बात मुकम्मल कीजिए। टांगों के नीचे भी कीड़े से सुलाती है। ये कोई परेशानी तक तो हमें पहुंच रही है कि परेशान बहुत है, कोई भी काम नहीं हो रहा। कुछ जिस्मानी परेशानी है मौलाना साहब। जी बहन, मौलाना साहब की जो रहनुमाई है वो गौर से सुनिएगा और उसको अमल भी उस पर करिएगा। जी मौलाना, देखिए मर्ज के लिए जो है बेहतरीन तरीका तो जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, वदाउ मर्दाकुम अन सदका, कि अपने मरीजों का इलाज जो सदक़े से करो। ज़ाहिरन हमें नहीं मालूम होता कि ये सदका से हमारे मर्ज का क्या ताल्लुक है, लेकिन शिफा देने वाला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। तो इस बात को ज़हन में रख के आपके पास जो कुछ भी है, 1 रुपया भी अगर आप सदक़े की नीयत से और दिल की सफाई के साथ किसी गरीब की मदद करती हैं तो वो आपके मर्ज में आपको शिफा देने के लिए काफ़ी है। और दूसरा, उसके अलावा आप एक अमल कर सकती हैं कि रोज़ फजर की नमाज के बाद 11 मरतबा दरूद शरीफ और 11 मरतबा आप सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम और फिर 11 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ के पानी पे दम करके पानी को पिएं। और अगर उस मर्ज की जगह पे लगा सकती हैं तो उस मर्ज की जगह पे वो थोड़ा सा पानी लेके मल भी लिया करें। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको शिफाए आजिल अता फरमाएगा इंशाअल्लाह ताला। और सबसे अहम बात है मौलाना साहब की नमाजों का एहतमाम ज़रूर करें। देखिए जितने भी अमाल हैं जी वो नमाजों से हट के नहीं है। इस बात का मैं हर बार ख्याल रखता हूँ कि कोई भी अगर अमल आपको बता रहा हूँ तो उस अमल से पहले नमाज मुकद्दम है। नमाज से बड़ा कोई अमल नहीं है। बिलाशुबा नमाज न सिर्फ पढ़ें बल्कि कायम करें। जी मलिका परवीन साहिबा का एक सवाल हमारे पास है। छोटे भाई को लेकर फिक्रमंद है कि बात नहीं मानता है, कहना नहीं सुनता। जी मैंने थोड़ी देर पहले भी इसके बारे में बताया था कि फजर की नमाज के बाद 11 मरतबा दरूद शरीफ और या शहीद 21 मरतबा और फिर 11 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ के उसको पानी पे दम करके बच्चे को पिलाएं और उसके चेहरे और सीने पे मरे। इंशाअल्लाह बच्चा पढ़ने में भी अच्छा होगा और जिद भी उसकी छूट जाएगी इंशाअल्लाह ताला। सफ़ेद एक बड़ा समाजी सवाल उन्होंने पूछा है कि बेवा हो जाती है एक खातून तो उसको सफ़ेद कपड़े पहना दिए जाते हैं, दूसरी तमाम तर चीज़ें की जाती हैं, इस्लामी तरीक़ा क्या है? देखिए इस्लाम ने क्या ममानियत की है? इस्लाम ने कभी भी आपको किसी कपड़े और किसी इस तरह की चीजों में बांध के नहीं रखा है। चाहे कोई बेवा हो, चाहे शादीशुदा हो, चाहे कुंवारी हो, सब कपड़े पहनने के एतबार से आजाद हैं। वो कपड़े जो पाक हों, साफ हों, बदन को मुकम्मल तौर से ढकते हों, किसी भी रंग के हों। शरीयत ने कहीं कोई इसके लिए मनाही नहीं की है। आप बिल्कुल पहन सकती हैं। अगर कोई माहौल ऐसा है कि जहाँ उसको लोग बुरा समझ रहे हैं तो ऐसे आलम में आपको एहतियात जरूरी है ताकि माहौल खराब ना हो। लेकिन उन लोगों को भी समझने की जरूरत है कि जब शरीयत ने कोई पाबंदी नहीं लगाई है तो अपनी तरफ से कोई पाबंदी ना लगाएं। शरीयत के ऊपर चढ़ के या उसके ऊपर हट के कोई बात नहीं कहनी चाहिए। सही बात है। और साथ में ये भी ख्याल रखें कि बहुत ज़्यादा शोखी ना हो, बहुत ज़्यादा, चूँकि शरीयत ने सादगी को भी अहमियत दी है और इन हालात में सादा तो रहना चाहिए, लेकिन ये कि अपनी जो ख्वाहिशात हैं उनको दबाने को भी मना किया है। कोई तंबीह, कोई रुकावट नहीं लगाई है। 2 कॉलर हैं, सानिया साहिबा हैं हमारी फ़ोन लाइन पर और गुड़िया साहिबा देहरादून से सवाल पूछना चाहती हैं। पहले सानिया साहिबा से हम बात करेंगे, उनका सवाल नोट करेंगे। फरमाएं सानिया साहिबा, खैर मक़दम, आपका सवाल पूछें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सानिया साहिबा, सबसे पहले टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए। टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए। वालेकुम अस्सलाम। अब फरमाएं, आराम से बात होगी अब। जी जी फरमाएं, क्या सवाल है? मैं बहुत दिन से फोन लगाना चाहती थी, आपके यहाँ फोन लगा, बहुत बहुत शुक्रिया राहे निजात से। अल्लाह का शुक्र है कि आज ये हमें आपसे बात करने का मौका मिल रहा है। टीवी की आवाज़ देखिए बंद नहीं की है आपने।
ये शिकायत है हमें। टीवी की आवाज बंद कर दें सबसे पहले, बात मुमकिन नहीं हो पाएगी। मेरा सवाल ये है कि मेरी बेटी की शादी हुई थी और उसके शौहर ससुराल ले जाने नहीं चाहते और ले भी नहीं गए, दूसरी शादी कर लिए, तो उसी के लिए मेरा केस मुकदमा फंसा है। तो कुछ दुआ बताइए उसके लिए। ठीक है बहन, आपका सवाल हमने नोट कर लिया है। गुड़िया से और बात कर लेते हैं, देहरादून से सवाल पूछना चाहती हैं। बताएं गुड़िया साहिबा, क्या सवाल है? जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, खैर मक़दम आपका गुड़िया साहिबा। हाँ जी जी, मुझे ये बता दीजिए सर कि मैं ना फजर के, एक तो सवाल है और एक ख्वाब है। मैं फजर की नमाज में ना उठ नहीं पाती हूँ एकदम फटाक से, इसके लिए दुआ बता देना। और एक सुबह फजर के टाइम मैंने सपना देखा था कि मैं पेड़ों से गोभी के फूल तोड़ रही हूँ, टमाटर तोड़ रही हूँ। फिर उसके बाद मैंने उसी सपने में देखा कि बहुत सारी टॉयलेट है और फिर मेरी बहन आई और मुझे पैसे दे रही थी। मैंने सुबह देखा था, ये बता देना। बहुत शुक्रिया। ठीक है ना? बिल्कुल ज़िंदगी से भरपूर इनकी बातें हैं। मौलाना साहब रहनुमाई फरमाई। पहले तो ये ख्वाब किस तरफ इशारा करता है? पेड़ों से फूल तोड़ रही हैं। देखिए, फूल तोड़ने का जो ख्वाब है ये तो बहुत अच्छा ज़ाहिरन मालूम होता है और अच्छी चीज़ है ये। और ख्वाब आप आमतौर पे उन चीज़ों का अक्स होता है जो आप आम जिंदगी में करती हैं या सोचती हैं। तो आपने अगर अपनी ज़िंदगी में आपको फूलों से मोहब्बत होगी तो आपको ख्वाब में फूल ही नज़र आएंगे। तो अच्छा ख्वाब मालूम होता है ये। माशाल्लाह, इसका अच्छा इशारा है। अच्छा, दूसरा ये कि फजर की नमाज के लिए उठ नहीं पाती हैं, तो इसके लिए दुआ से ज़्यादा मेरे ख्याल से ये इक़दाम करें तो भी मुनासिब रहेगा। इक़दाम भी कर सकती है और इंशाल्लाह दुआ भी बता देते हैं कि इक़दाम में तो आजकल टेक्नोलॉजी जो है बहुत आम हो चुकी है। अलार्म लगा सकती हैं, आपके पास मोबाइल होगा, मोबाइल में आप अलार्म लगा के अपने पास रख के और घर में जो बुजुर्ग हैं वो भी उठा सकते हैं। जी बिल्कुल, वो भी उठा सकते हैं। और रात में जो सोने से पहले जो बावजू सोएं और आयतल कुर्सी पढ़ के सोएं, इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपकी आंख फजर के वक्त खुलेगी और आप नमाज अदा करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और हर एक इंसान के अंदर एक बॉडी क्लॉक होती है मौलाना साहब। बिल्कुल, अगर हमने सोच लिया कि इतने बजे हमें उठना है तो बॉडी क्लॉक भी हमें जगा देती है, हमें वार्न कर देती है। सानिया साहिबा का सवाल है कि बेटी की शादी के ताल्लुक से उन्होंने कहा कि शौहर उसके ले जाना नहीं चाहते हैं और दूसरी शादी करी, तो क्या कुछ करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो इसमें अहम चीज़ ये है कि गौर करने वाले की शादी से पहले शादी जब लगाई गई थी और निकाह किया गया था, क्या दोनों तरफ से रजामंदी थी कि नहीं? कभी कभी शादी के मामलात में जबरदस्ती भी की जाती है। लड़का शादी के लिए तैयार नहीं है लेकिन जबरदस्ती शादी करा दी गई, फिर शादी के बाद लड़का बागी हो जाता है। और कभी कभी लड़कियों के साथ भी ये ताल्लुकात होते हैं। हालांकि शरीयत ने ये हुक्म दिया है कि दोनों तरफ से रजामंदी हो, दोनों बालिग हैं, दोनों राजी हैं, तभी मुकम्मल तौर से उनकी शादी कराई जाए। और दूसरी चीज कि शादी होने के बाद अगर शौहर लेके नहीं जा रहा है तो क्या आप लोगों ने उनसे कभी इस ताल्लुक से बात की? कुरान मुक़द्दस ने जो तरीका हमें सिखाया वो ये कि जब ऐसे मामलात फंस जाएं और निकाह और तलाक के बीच में या फिर जो शौहर रजामंदी नहीं जाहिर कर रहे हैं तो किसी तीसरे शख्स को, ऐसा शख्स जिसकी बात को दोनों लोग मानते हों, मोहतरम शख्स हो, उसको बीच में रख के बात कराई जाए। हकमन मिन अहली हकमन मिन अहलिहा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कुरान में कि एक तरफ से आपके शख्स हो, एक तरफ से इनके हों, दोनों लोग आपस में बैठ के बातें तय करें कि आखिर क्या मसला है। उस मसले की जड़ तक पहुंचना जरूरी है। जब तक मसले की जड़ तक नहीं पहुंचेंगे मसला हल नहीं होगा। इन्होंने मुकदमे का भी जिक्र किया है। देखिए, ऐसे मामलात में पहले मुकदमे की तरफ इक़दाम करना ये एक समझदारी का अमल नहीं होता है। सबसे पहले आप आपसी मसाइल को आपस में हल करने की कोशिश कीजिए। अगर आपस में हल नहीं हो रहे हैं और आपको मजबूरी है कोई, तब कोर्ट का दरवाजा खटखटाना अगर पड़ रहा है तो ये एक अलग चीज़ है। क्या मुनासिब किस दुआ का इनको एहतमाम करना चाहिए? कोई वजीफ़ा वगैरह इनको मशवरा दे दें ताकि तमाम परेशानियां हल हो जाएं। जी देखिए, एक वजीफ़ा है, आप कर सकती हैं उसको, जो 7 दिन का वजीफा है। ये इतवार से शुरू होता है और हर नमाज के बाद 100 मरतबा पढ़ना पड़ता है। तो पहले दिन आपको पढ़ना है या वाहिदो या अहदो 100 मरतबा हर फर्ज नमाज के बाद, बीच में बातें नहीं करनी है, ठीक है। उसके बाद दूसरे दिन पढ़ना है या अहद या वाहिदो या अहदो के बाद या फर्दो या हमदो, उसके बाद या हय्यो या कय्यूम या हन्नानो या मन्नानो, उसके बाद फिर या जल जलाल वल इकराम या अल्लाह या अहद, और उसके बाद या रहमान या रहीम। तो ये अमल आप 7 दिन का इसको कर लें, इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके जितने भी मसाइल हैं वो हल होंगे इंशाअल्लाह ताला। 2 कॉलर और हैं हमारी फ़ोन लाइन पर। बिस्मिल्लाह शेख साहब हैं कोलकाता से और उसके बाद सना साहिबा से हम बात करेंगे मेरठ से। बताएं बिस्मिल्लाह साहब, क्या सवाल है आपका? हेलो जी जी फरमाएं, आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम बिस्मिल्लाह शेख है। हाँ बताएं बिस्मिल्लाह शेख साहिबा, क्या सवाल है? मेरे 2 सवाल हैं।
पहले मेरे अब्बू और मेरे भाई 2 जन भी इंतकाल हो गए हैं, लेकिन वो 2 जन भी मेरे ख्वाब में आते, हमारे अम्मी के ख्वाब में, मतलब हमारे घर में किसी के भी नहीं आते, सिर्फ मेरे ख्वाब में आते और कुछ ना कुछ देकर जाते हैं मुझे, कभी पैसा या कभी गोश्त, ऐसा कुछ ना कुछ देकर जाते हैं। ठीक है, और आपका दूसरा सवाल है जी कि मेरे जो शोहर है उनको हमेशा ख्वाबों में लकड़ियाँ, जलती लकड़ियाँ, न तो कब्रिस्तान, कभी वो खुद के भाई को दफना रहे हैं या तो कभी खुद दफन हो रहे हैं या फिर कभी किसी को दफने हुए मुर्दे को निकाल रहे हैं, और हमेशा उनको लकड़ी या गोश्त ये सभी दिखते हैं ख्वाबों में। ठीक है बहन, आपका सवाल हमने दोनों नोट कर लिए हैं और जवाब की थोड़ा सा इंतजार करना होगा, चूँकि सना साहिबा भी मुंतज़िर हैं अपने सवाल के साथ। सना साहिबा फरमाएं, क्या जानना चाहती हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सना साहिबा। जी मेरे आपसे 2 सवाल है। मेरा पहला एक सवाल ये है कि मुझे अपनी बहन की शादी का ख्वाब दिखा है, अभी उनकी शादी नहीं हुई है। मुझे ऐसा ख्वाब दिखा है कि पहले शादी से पहले तो हम अपना मकान बनाना चाहते हैं, मतलब जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे तो हम मकान बनाना नहीं चाहते, दूसरी जगह मकान बनाना चाहते हैं। तो मुझे ऐसा ख्वाब दिखा है कि जैसे मेरी बहन की शादी भी हो रही है और जहाँ हम रहते हैं वहीं हमारा मकान बन रहा है, पर हमारी ये मर्जी नहीं है कि हम यहीं पे मकान बनाएं। तो मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, चाय भी चल रही है हमारी, वो शादी भी हो रही है। तो मुझे ऐसा दिखा है कि जैसे हमारी जो शादी में खाना बना है तो उस खाने में बिल्कुल भी टेस्ट नहीं है। तो मैं अपने पापा से कह रही हूँ कि पापा जी आपने ऐसा क्यों किया है कि जो बारात आएगी वो क्या खाना खाएगी। तो कोई ये कह रहा है कि खाना तो बिल्कुल मिट्टी जैसा है। बिल्कुल आपका ख्वाब हम तक पहुँच गया है और इंशाल्लाह मौलाना साहब से हम उसकी रहनुमाई की दरख्वास्त करेंगे। मौलाना साहब यहीं से अपनी बात शुरू करते हैं, बहुत इन्होंने लंबा ख्वाब बयान किया है, तो किस तरफ इशारा है? एक तो उन्होंने अपनी बहन का शादी का ख्वाब बयान किया कि उन्होंने अपनी बहन की शादी देखी ख्वाब में। शादी का ख्वाब देखना बहुत बेहतर होता है और अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि आपकी और आपकी बहन की अच्छी जगह जो है रिश्ता हो और अल्लाह ताला उस रिश्ते में जो है मोहब्बत और जो भी बेहतरी हो उसको कायम रखे। आमीन। दूसरी चीज ये कि ख्वाब में आपने जो देखा कि भाई के ख्वाब में देखा शायद कि लकड़ियां जल रही हैं। हाँ। और देखिए आग और लकड़ी का जलना ये ख्वाब में बेहतर चीज नहीं होती, जैसा कि आपने ये भी बताया कि इनका ये इनका ख्वाब दूसरा है। इनका ख्वाब ये है कि उन्होंने शादी का ख्वाब देखा है, अपनी बहन की शादी देख रही हैं, मकान बनता देख रही हैं और मर्जी के खिलाफ बन रहा है, जहाँ वो चाहते हैं वहाँ नहीं बन रहा है। देखिए ख्वाब में जो है आपने जो देखा कि मकान जहां आप चाह रही हैं वहां नहीं बन रहा है, तो इसमें यह है कि आपकी मर्जी के खिलाफ हो रहा है और मर्जी के खिलाफ कोई चीज़ ख्वाब में देखना ये बेहतर चीज़ की तरफ इशारा नहीं करता है। इसके लिए सबसे पहले तो आप जो अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ कीजिए, अगर नमाजें पढ़ती हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है, नहीं पढ़ती हैं तो 5 वक्त नमाज की पाबंदी कीजिए और अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ कीजिए कि जो आपकी जायज़ मुरादें हैं वो पूरी फरमाए, जहाँ आप मकान चाहती हैं वहाँ आता हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत से कहीं बाइद नहीं है कि वो आपके लिए मकानी नहीं महल भी बनवा सकता है, और बस दुआ और आपकी आंखों में वो कशिश होनी चाहिए, वो जज्बा होना चाहिए कि अल्लाह उसे कबूल फरमाए। बहुत मुख्तसर में हम बात करेंगे। गुड़िया साहिबा कहे कि ये ख्वाब है कि पेड़ों से फूल तोड़ रही हैं, ये किस तरफ इशारा करता है ख्वाब? पेड़ों से फूल के ताल्लुक से हमने बयान कर दिया इससे पहले कि पेड़ से जो फूल तोड़ने का ख्वाब है वो अच्छा ख्वाब है और इंसान को वही चीज़ें नज़र आती ख्वाब में जिससे उसका शगफ ज़्यादा होता है। बिस्मिल्लाह शेख साहिबा का जो ख्वाब है वो किस तरफ इशारा है? अब्बू और भाई का इंतकाल हो गया लेकिन ख्वाब में आते हैं और पैसे देकर जाते हैं, गोश्त देकर जाते हैं। देखिए ख्वाब में अपने किसी रिश्तेदार को देखना ये इस चीज़ की तरफ इशारा करता है कि आप उनके लिए कुछ सदका खैरात उनके लिए दुआएं मगफरत करें, और ख्वाब में ये देखना कि पैसे दे के जा रहे हैं ये एक अच्छी चीज़ की तरफ इशारा कर रहा है। और गोश्त के लिए ख़ास तौर पे ये ध्यान रखिए कि गोश्त जब ख्वाब में देखते हैं तो ये ध्यान रखिए कि कच्चा गोश्त देखा या पका हुआ गोश्त देखा। अगर कच्चा गोश्त होता है तो उसका इशारा जो है इस तरफ होता है कि आपको कोई मुसीबत परेशानी दिक्कत आ सकती है, और पका हुआ गोश्त होता है वो बेहतरी की तरफ इशारा करता है। इसलिए सदका ज़रूर करें, ऐसे अगर कोई ख़राब या गलत ख्वाब आपको आते हैं सदका करें, इंशाअल्लाह खैर का मामला होगा। इन्होंने दूसरा ख्वाब भी हमें पहुंचाया है। शौहर को ख्वाब में जलती लकड़ियां नजर आती हैं, कब्रिस्तान नजर आता है, गोश्त नजर आता है। देखिए आग और कब्रिस्तान देखना ये अच्छी अलामत नहीं होती है। हाँ, कब्रिस्तान सिर्फ कब्र देखिए और सिर्फ मुर्दे देखिए ये एक चीज़ का तो इशारा करता है कि आप जो है कोई आपके ख़ानदान से गुजर गया है या उसके लिए दुआएं मग़फ़िरत करें। और लकड़ियां जलना, आग देखना ये अच्छी चीज़ की तरफ इशारा नहीं, इसलिए दुआएं मग़फ़िरत करें। जो आपके लोगों में से गुजर गए हैं उनके पे अगर कोई अजाब हो रहा हो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके अजाब में तख़फ़ीफ़ फरमाए, उन्हें माफ़ फरमाए। आमीन। सायरा साहिबा का सवाल है कि बदन में दर्द रहता है, किसी दुआ के ताल्लुक से पूछा है। बदन में दर्द रहता है तो आप जो है एक छोटा सा अमल है वो कर लें, ला फीहा गौलुम वला हुम अनहा युनज़फून। इसको जो है 21 मरतबा पढ़ के आगे पीछे 7-7 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ के पानी में दम करके उसको पानी को पिएं और जहाँ पे दर्द रहता है थोड़ा सा वहाँ पे मल लें। साथ ही साथ फजर की नमाज के बाद आप जो है
दरूद इब्राहिमी 21 मरतबा पढ़ के अपने जहाँ पे दर्द रहता है वहाँ पे दम किया करें, इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपका दर्द खत्म हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। दूसरा सवाल है, गैर मुस्लिम से इनका कोई अपना शादी करना चाहता है। जी देखिए, शरीयत मुताहरा कभी भी जो है इस बात की इजाज़त नहीं देती है कि कोई मुस्लिम मर्द किसी गैर मुस्लिम औरत से शादी करे या गैर मुस्लिम औरत किसी गैर मुस्लिम मर्द से शादी करे। बरअक्स दोनों मामलात में शरीयत कभी इस शादी को कबूल नहीं करती और ये शादी नहीं मानी जाती है। इसलिए जो भी शादी करना चाहता है उन्हें समझाएं, शरीयत का वो रूल वो तरीक़ा बताएं जिससे इस्लाम और उसका अकीदा जो बाकी है और अपने ईमान से वो खारिज ना हो जाए। किस दुआ का एहतमाम करना चाहिए कि ये इस तरह से काम ना हो? देखिए, ऐसे बच्चे जो होते हैं इनके लिए सबसे बेहतरीन अमल है कि या शहीदू 21 मरतबा या शहीदों पढ़ना है, शुरू में और आखिर में 11 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ के पानी पे दम करके बच्चे को भी पिलाएं और साथ ही साथ एक अमल और कर लें, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम का विर्द घर में खूब से खूब करें, हर नमाज के बाद ज़रूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना रईसुद्दीन अज़हरी साहब। एक दो सवाल रह गए हैं, हम नाज़रीन से माज़रत चाहते हैं। इंशाअल्लाह ताला अगले शुमारे में जब भी मुलाकात होगी तो वो सवाल लेने की हम कोशिश करेंगे। आज के अहम मौजू के ताल्लुक़ से जो रहनुमाई आपकी हम तक पहुँची है उसके लिए हम बहुत मशकूर हैं, ममनून हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, राह नजात में आज के लिए बस इतना ही। अपने मेज़बान अतहर को भी इजाज़त दें, लेकिन आप लगातार जुड़े रहें और देखते रहें जी सलाम। अतहर को इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।